मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत सबसे ज़्यादा फैलाई जा रही है, उसमें अगर कोई मुल्क सबसे आगे है तो हिंदुस्तान है बाकी सारे मुल्कों के मुकाबले, और अमेरिका है और इंग्लैंड है, लेकिन हिंदुस्तान बाकी मुल्कों से बहुत आगे है। कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें ये कह रही हैं कि नस्लकुशी नहीं रुकनी चाहिए, वे इसके लिए बहाने खोज रही हैं, और इससे ज़्यादा तकलीफ़ और शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। से ज़्यादा लोग फ़िलिस्तीन में मारे जा चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसको जंग कहना गलत है, यह नस्लकुशी है, और यह इज़राइल की तरफ से कोई 8 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई, उसके पहले से 75 वर्षों से चल रही है। इज़राइल के प्रधानमंत्री, इज़राइल के सारे मंत्री खुलेआम ये कह रहे हैं कि वे नस्लकुशी कर रहे हैं, और उनका इरादा फ़िलिस्तीनियों का सफाया करने का है, गाज़ा को पूरी तरह से खाली कर देने का है, उसको फुटबॉल के मैदान में या पार्किंग लॉट में तब्दील कर देने का है। उन्होंने ये बात छिपाई नहीं है कि वे एक-एक फ़िलिस्तीनी को मार देना चाहते हैं या गाज़ा और पश्चिमी तट से हटा देना चाहते हैं और उस पर पूरा कब्ज़ा कर लेना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये 75 बरस से चल रहा है, लेकिन 8 अक्टूबर से जिस तरह हमारे सामने टेलीविज़न पर हम रोज़ फ़िलिस्तीन की इस मुरेजे को देख रहे हैं, और इसमें दुनिया भर की ताकतवर सरकारें इज़राइली कब्ज़े के साथ हैं, इज़राइली सरकार के साथ हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसानियत के साथ हैं और जो आज़ादी के ख़याल के साथ हैं, वे तमाम लोग फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। इसलिए यूरोप के शहरों के सड़कों पर, अमेरिका के शहरों की सड़कों पर, एशिया के बहुत सारे देशों की सड़कों पर लोग लगातार फ़िलिस्तीनी झंडे लेकर सामने हैं अपनी सरकारों के ख़िलाफ़। हमने इसीलिए सोचा कि हम फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का एक तरीका यह निकाल सकते हैं कि हम उनकी आवाज़ को हिंदुस्तान में सुना सकें, हिंदुस्तानी ज़बान में, और वह काम हमने किया। सर, अभी आपने कहा था कि इज़राइल के समर्थन में और फ़िलिस्तीन के विरोध में जो सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं वो हिंदुस्तान से उठ रही हैं। हाँ, एक विश्लेषण यह किया गया, जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ट्विटर और बाकी तमाम जगहों पर वो पाया गया कि अगले ही दिन हिंदुस्तान से फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक तरह का सैलाब आ गया। इसका मतलब एक बिल्कुल तैयार एक मशीन है जो इस नफ़रत को पैदा कर रही है और फैला रही है, और ये हमारे लिए बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, हिंदुस्तान से निकल रहा है। वैसे भी यह पाया गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत सबसे ज़्यादा फैलाई जा रही है, उसमें अगर कोई मुल्क सबसे आगे है तो हिंदुस्तान है बाकी सारे मुल्कों के मुकाबले, और अमेरिका है और इंग्लैंड है, लेकिन हिंदुस्तान बाकी मुल्कों से बहुत आगे है। तो जहाँ नफ़रत की आवाज़ है, हमें उसके साथ इंसानियत और एकजुटता की आवाज़ को सुनाना ही था उसके मुकाबले। सर, जंगबंदी को लेकर यूएन में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है, 150 से ज़्यादा देश जंगबंदी की मतलब समर्थन कर चुके हैं। ये पहली बार हो रहा है हमारे सामने कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें ये कह रही हैं कि नस्लकुशी नहीं रुकनी चाहिए, वे इसके लिए बहाने खोज रही हैं, और इससे ज़्यादा तकलीफ़ और शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या दूसरी सरकारें हो, वे इज़राइल की मदद कर रही हैं। इसलिए यह नस्लकुशी सिर्फ इज़राइल या इज़राइली कब्ज़ा नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों की तरफ से यह नस्लकुशी है। आपको क्या लग रहा है सर, यूएन जो है वो सिर्फ नाम का संगठन रह गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है? आखिरकार यूएन वही है जो मुल्क करेंगे, और हम यह देख रहे हैं कि अमेरिका के पास जो वीटो की ताकत है, उसका इस्तेमाल करके वो दुनिया की सारी आवाज़ों को बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पिछली बार जितने भी वोट हुए हैं जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें जो बहुमत है वह इज़राइली हमला रोकने के पक्ष में, लेकिन उस बहुमत को अगर किसी ने रोक दिया है तो वह अमेरिका का वीटो है। इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि अगर कोई मुजरिम है तो वह अमेरिका है और अमेरिका की सरकार है। तो क्या लगता है कि अमेरिका जानबूझकर ये कर रहा है, फ़िलिस्तीन को तबाह करना चाहता है? बिल्कुल। इसके अलावा इसकी कोई वजह नहीं है कि अमेरिका इज़राइल को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है, पैसे दे रहा है,
और वह पैसा अनचेंड पैसा दे रहा है कि इसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल इसराइल कर सकता है। उसमें कांग्रेस की रजामंदी लेने की कोशिश भी नहीं है। तो यही कहा जा सकता है कि ये नस्ल कुशी अमेरिका की तरफ से इसराइल कर रहा है। चलिए, जो आपकी किताब, जो आप कविताओं की प्रतिनिधि कविताओं की जो है कविता का आंसू पोंछना नहीं, इसका क्या मकसद क्या है हिंदी इसका भाषा में? मकसद है यह बतलाना कि फ़िलिस्तीनी आवाज़ें ज़िंदा हैं और यह बतलाना भी है कि फ़िलिस्तीनी आवाज़ों में हिंदुस्तानी आवाज़ें मिली हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान से ज़्यादा लोग तो सर इजराइल के समर्थन में कर रहे हैं काम, सरकार भी इजराइल के समर्थन में है। मैंने जैसा कहा कि दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं वो इजराइल के साथ हैं, लेकिन दुनिया की जो अवाम है वो फ़िलिस्तीन के साथ है। और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम को भी फ़िलिस्तीन के साथ होना चाहिए। और चूँकि शायर को भले ही अवाम चुने या ना चुने, लेकिन शायर अवाम की आवाज़ होता है, इसलिए हम अवाम की तरफ से ये आवाज़ दें। आइए सर,